नमस्ते साथियों। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पिछले दिनों देश योग में एक क्लास हुई जिसमें बहुत सभी लोग इकट्ठा हुए और पितृपक्ष के वैज्ञानिक पहलू और इसके महत्व पर चर्चा हुई। और उस चर्चा से यह निकल के आया कि पितृपक्ष तो हमारे जीवन में आने वाला बहुत ही पवित्र पल होता है, जिस दौरान हम अपने पितरों को याद करते हैं। जो ये पितृ जो है ये वास्तव में ईश्वर के ही रूप हैं, जो विभिन्न कभी मम्मी बन के, पापा बन के, दादा दादी बन के ही ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में आते हैं। और इस पितृपक्ष के दौरान जब हम माता पिता, अपने दादा दादी या पूर्वजों को, जो भी लोग गुजर गए हैं, उनको याद करते हैं और उनके लिए ओबलाइज फील करते हैं, तो वास्तव में हम उस ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं कि आपने यह रूप लिया जिसकी वजह से हमारा जीवन अच्छा हो पाया। तो साथियों, पितृपक्ष में हम वास्तव में ईश्वर के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं, जो रूप लेकर ईश्वर साक्षात हमारे जीवन में आए। यह उस चर्चा में हुआ। फिर उस चर्चा में ये हुआ कि बहुत लोगों ने पूछा हमारे दादा कहाँ हैं, हमारे दादी कहाँ हैं, हमारे पिता कहाँ हैं, हमारे मम्मी कहाँ हैं। तो कर्म के विधान से देखा जाए तो यह सारे लोग फिर से जन्म लेकर आते ही आते हैं। जो हो सकता है मेरे पापा रहे हों, अगर आज मेरे पापा गए हुए 11-12 साल हो गया, तो वो 11 साल के बच्चे के रूप में कहीं ना कहीं होंगे। अगर आपके पापा को गए हुए 40 साल हो गया, तो 40 साल के कोई न कोई व्यक्ति होंगे ही होंगे। आसपास, आपके आसपास ही कहीं न कहीं वो रहते हैं। तो इस तरह अगर हम अपने जो लोग गुजर गए हैं, अपने दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, जो लोग गुजर चुके हैं, अगर उनको हम देखेंगे कर्म के इस फार्मूले से, तो हम शायद उनको अपने आसपास ही पाएंगे। किसी की अगर सास 2 साल पहले गई हैं, तो हो सकता है वो पड़ोस के घर में 2 साल की बच्ची बन के बैठी हो। और अगर इस तरह हम अपने जो जो मान लीजिए उस सास जो 5 साल पहले गुजर चुकी हैं, किसी की सास अगर 5 साल पहले गुजर चुकी हैं, उनका दर्शन करना हो, तो हमें अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में किसी 5 साल के बच्चे या बच्ची का दर्शन करने से वही पुण्य लाभ मिलता है। इस तरह की चर्चा होती है। और अगर इस बात को माने, तो पितृपक्ष वास्तव में पूरा समाज में एक भाईचारे की व्यवस्था हो जाएगी। हर बच्चे को एक वो व्यक्ति याद करेगा कि जिसके कोई परिवार में 10 साल पहले, 5 साल पहले चला गया है। 40 साल वाले व्यक्ति को हो सकता है 60 साल वाला व्यक्ति आके पापा नमस्ते बोल के चला जाए। हो सकता है 40 साल वाला व्यक्ति एक 10 साल वाली बच्ची को मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते बोल के चला जाए। तो ये बड़ा अच्छा चीज निकल के आया। अगर हम देखें तो पितृपक्ष को एक समाज में भाईचारा और आपसी प्रेम संबंध को बढ़ाने के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये तो बात चल रही थी, इसी दौरान जो है देश योग में देखा मैंने, मेरी नजर में आया कि एक स्टूडेंट थे, उस क्लास के बाद ही उन्होंने एक दूसरे स्टूडेंट को माना ये तो मेरे पापा हैं, इनको देख के मुझे अपने पापा की याद आती है। और उन्होंने जो है अपने देश योग के जो स्टूडेंट हैं 60 साल के हैं, और उन्होंने अपने 40 साल के उसी क्लास में दूसरा 40 साल का स्टूडेंट को पापा मानते हुए एक उपहार भेजा। और जिनको उपहार भेजा उन्होंने इतने ये प्रेम से ये उपहार आया है कि मैं इसको मना ही नहीं कर सकता। और उन्होंने बहुत ही हाथ जोड़ के उस उपहार को स्वीकार किया और ये माना कि हाँ, ये तो मेरे पिछले जन्म के बेटे ने मुझे भेजा है। बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी देख के कि हाँ, कैसे दो अलग अलग जगहों पे बैठे हुए लोग पितृपक्ष में एक दूसरे से जुड़ गए। 60 साल वाले व्यक्ति को अपने पिताजी मिल गए और 40 साल वाले व्यक्ति को अपने बेटा मिल गए पिछले जन्म के। तो ये बड़ा ही भाईचारे का पर्व निकल कर आ रहा है। बड़ा ही भाईचारे या आपसी संबंध बढ़ाने का पर्व है। यह चूंकि देश योग में देखा गया, मुझे भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तो मैं सभी लोगों से जो देश योग परिवार से जुड़े हैं, जो अगर इस बात में मान रहे हैं कि हाँ, ये जो है पितृपक्ष का तो बहुत ही पॉजिटिव पहलू है, हम ईश्वर को साक्षात देख सकते हैं। मेरे मोहल्ले, घर परिवार में 10 साल 5 साल की बच्ची मेरी वो मम्मी, वो मेरे पापा जरूर हो सकते हैं जो 10 साल 5 साल पहले गुजर गए हैं। तो हम जब मम्मी पापा के नाम पे दान करते हैं, दूसरों को बाहर दान करते हैं कुछ न कुछ, जो 5 साल के पापा, अगर पापा गुजर गए, तो क्यों ना हम उस 5 साल के 10 साल के बच्चे को जो हमारे मोहल्ले में है, परिवार में है, किसी दूसरे
क्या कहते हैं रिश्तेदार के यहाँ है, किसी दूसरी जाति में हो सकता है, कहीं पर क्यों ना हम उसी को डायरेक्ट यह उपहार दें। इसी भावना से मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करता हूं कि आज शाम को आयोजित होने वाली, जिसका कि शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा, इस क्लास में हिस्सा लें और सभी लोग अपने परिवार में जो भी गुजर गए, मम्मी पापा बेटा बेटी भाई बहन, सबको उसी क्लास में देखें। और टोकन स्वरूप अगर आपको दिखता है नहीं ये छोटा सा बच्चा तो मेरा पापा है, अगर आपको लगता है तो छोटा सा उसको एक उपहार दें। मैं भी ये कोशिश करूंगा। मैंने उस दिन वाली क्लास में एक बच्ची को देखा, मैंने बोला तो मेरे पापा हैं। एक बच्ची और एक गुरुकुल की, उसको देख के मुझे अपनी सिस्टर की याद आती है, एकदम वैसे सिस्टर जैसा चेहरा है। 20 साल हो गया मेरी सिस्टर को गए हुए, बच्ची तो मुझे एज पता नहीं कितना है, लेकिन उसका चेहरा एकदम वैसे मिलता है। तो मैं भी सोचा कि हाँ तो मेरी सिस्टर जैसी लग रही है। तो मैं निवेदन करता हूँ अगर आपको ये बात अपील कर रही हो और लगता है नहीं कि पितृपक्ष ये सबसे पॉजिटिव तरीके से मनाने का तरीका है, तो जरूर इस क्लास को अटेंड करें और अपने मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी जो भी आपके परिवार में गुजर गए हैं, जिनको आप पितृपक्ष में याद करते हैं, उनको साक्षात किसी और रूप में देखें और टोकन स्वरूप जो भी उनको दान करते हैं एक छोटा सा उपहार अपने इस मम्मी पापा जिनको आप मिलेंगे उनको दें। इस तरह हम एक भाईचारे की व्यवस्था, एक आपसी प्रेम की व्यवस्था बना पाएंगे और पितृपक्ष को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मना पाएंगे। तो मुझे लग रहा है मैं अपनी बात कंप्लीट कर पाया। प्लीज जो पोस्ट जा रहे हैं उसके शेड्यूल के मुताबिक आप लोग क्लास में जुड़े और अपने पूर्वजों जो भी लोग गुजर गए हैं उनके नाम पे आगे आने वाली पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसमें प्रेम बांटें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप आशीर्वाद दें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस तरह हम इस त्योहार को देश युग में मनाने चल रहे हैं और आप सभी इस आयोजन में शामिल हों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते।